सर। हाँ बोलो। सर क्या आप कुछ लिख रहे हो स्क्रीन पे? अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन नहीं नो दिख रहा? सर, नहीं दिख नहीं रहा। सर, वो स्क्रीन पॉज है। ओहो, रुक जाओ फिर से मैं करता हूँ। अभी दिखा क्या? यस सर, यस सर। स्क्रीन दिखा? यस। रेन मैन टाइप यस सर। लिखा? ये दिखा? यस सर। यस सर। ओके ओके, हाँ चलो ऐसा कुछ हो तो बोलते रहना है ना। चलो बच्चों, तो अभी हमने लिखा रेन मैन टाइप्स प्रॉब्लम्स। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत ही सिंपल सा है। मान लो कि तुम अभी रेस्ट में ग्राउंड पे खड़े हो, है ना, एंड यू फाइंड दैट कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। सो यू आर एट रेस्ट और तुम्हें क्या दिखा, रेन्स जो है वो वर्टिकली नीचे आ रहा है ना। तो अभी तुम्हारे रेस्पेक्ट में भी रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो है ही। बट नाउ एक दूसरा आदमी देखो, मान लो ये रन कर रहा है, ये कुछ वेलोसिटी वी एम से ये रन कर रहा है बच्चों। तो क्या इसको भी रेन ड्रॉप्स जो है वो वर्टिकल दिखेंगे क्या आते हुए? हाँ सर। नो सर। तो मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों कि अगर रेन ड्रॉप सपोज वर्टिकली फॉल हो रहा है और एक मैन जो है रेस्ट में वो देखा कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये ग्राउंड है, लेकिन जो पर्सन रन कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो होगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ए। एम आई राइट? है ना बच्चों? यस सर। तो सुनना बच्चों, अभी ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होता है थोड़ा समझ में आ गया। फिर मैं कहूंगा बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी तुम्हें क्लियर है क्या होता है। या जैसे ये वीएम कुछ है, सपोज 5 किलोमीटर पर आवर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दौड़ रहा है, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक और टर्म आएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये तीन वेक्टर है, तीन वेलोसिटीज है, हाउ द थ्री आर रिलेटेड। क्या कोई फॉर्मूला लिख सकते हो ये तीनों में रिलेशंस? तो मैं लिखता हूं, बताना, अप्रूव करना बच्चों। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो, आर स्टार्ट में जी लास्ट में, आर स्टार्ट में जी लास्ट में। सो इज इट क्लियर, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट? अभिषेक गुप्ता बताओ सही लिखा यस क्या सर। ये तीनों में रिलेशन? यस सर। अब सुनना बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। रेनमैन टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट टीचर्स को डिफरेंट तरीके से बताते हैं। मैंने इसको वेक्टर डायग्राम से ही बताऊंगा और मुझे लगता है ये सबसे आसान है, सिर्फ वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो, है ना। बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। एक सवाल समझ में आ गया, एक ऐसे सवाल को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो मैं एक सवाल से ही स्टार्ट करता हूं।
रेन ड्रॉप्स, एक दफा अब सवाल लेते हैं बच्चों। रेन ड्रॉप्स आर falling vertically with respect to ground with a speed 8 kilometer per hour. A man is walking on horizontal road with a speed 6 kilometer per hour. Then find velocity of rain with respect to the man. शॉर्ट में लिख दिया। दैट मीन्स उस मैन को रेन ड्रॉप्स किस स्पीड से आते दिखेगा, किस डायरेक्शन में आते दिखेगा, ये दोनों वेक्टर निकाल देना। ओके बच्चों, तो इस सवाल को देखो और मुझे बताओ कि क्या दिया हुआ इसमें, क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। VRG दिया है क्या? यस सर। VRG। यस सर। और क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है? VMG सर। VMG दिया है। VRM निकालना है ना। उस मैन Yes, को sir. क्या दिखेगा, रेन ड्रॉप का ये। अब बच्चों मैं ना ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, वेक्टर डायग्राम। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन, कैसा है? वर्टिकल है। ये वाला वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, VRG वर्टिकल। अब कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये बच्चों दो वेक्टर का समेशन है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। तो ये दो वेक्टर का समेशन है, उसमें एक वेक्टर दिया हुआ है कि मैन जो जा रहा है VMG दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल है बच्चों, ऐसा है। अब बताओ इसका वेक्टर और इसका वेक्टर मिला के ये है, मतलब इसमें एक वेक्टर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये जो वेक्टर है वो यही वेक्टर ऐड करेंगे। बच्चों कैन वी से दैट कि यही हमारा VRM है? बोलो बच्चों। बच्चों एक दो सवाल में डायग्राम ड्रॉ करने आ जाएगा। सो एनीवन? VRG वर्टिकल है, Sir? हमने ड्रॉ कर लिया। VMG हॉरिजॉन्टल है, VMG में एक वेक्टर ऐड करेंगे तो VRG आ जाएगा। सर हाँ सर इसमें हमें हेड टू टेल ऑर्डर नहीं करना पड़ता, अरेंज हॉरिजॉन्टल और उसको। फिर से बोलो। आयुष फिर से बोलो। नहीं सर, क्लियर हो गया। बच्चों VMG दिया हुआ, मैंने VMG ड्रॉ कर दिया। VMG में देखो इसमें हेड टू टेल ऑर्डर होना चाहिए, हेड टू टेल में कर लिया तो ये आ जाएगा। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? 6। इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ? 8। मैन को बच्चों यही दिखेगा, रेन ड्रॉप ऐसे आते दिखेगा, मैन को ऐसे ऐसे आते दिखेगा, ऐसे ये डायरेक्शन में। कितने एंगल पे? इतने एंगल पे वर्टिकल से, या तो ये कहेंगे, है ना। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ VRM? कोई बता सकता है बच्चों? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दिख रहा है, हाइपोटेनस है ना। 10 किलोमीटर पर आवर। बच्चों पूछेगा कि वो मैन को रेन कितने एंगल पे आते दिखेगा, तो ये थीटा, मतलब tan थीटा जो आ जाएगा 8/6
6. Tan theta is 8/6. 4/3. That means theta is 53 degree. That means अगर पूछा जाए कि मैन ऐसे जा रहा था, उसको अगर अम्ब्रेला को होल्ड करना है तो अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करेगा, वर्टिकल से कितने एंगल पे होल्ड करेगा अम्ब्रेला को, वो अम्ब्रेला को 53 होल्ड degree. करेगा वर्टिकल से 53 डिग्री पे, बिकॉज रेन ड्रॉप्स सीम्स लाइक कमिंग इन दिस वे. थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये? Yes, sir. बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों. A man moving with a speed 6 km/h finds that raindrops are hitting his head with a speed 8 km/h. Find velocity of raindrops with respect to ground. बच्चों साथ साथ लिखना है. कितने बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं? सिर्फ 22 बच्चे अटेंड कर रहे हैं. अथर्व दुबे, कैन यू Yes, sir. इसमें क्या क्या दिया हुआ है? क्या VMG दिया हुआ है बच्चों? Yes, sir. या नो? यस. कितना दिया हुआ है? 6 km/h 6 kilometers. विथ स्पीड 6 km/h ऑन हॉरिजॉन्टल रोड. ये भी दिया रहेगा. बाद में ऐसे भी देंगे, इंक्लाइन रोड पे भी चलेगा, तभी हॉरिजॉन्टल रोड पे. ये भी दे रहा हूं टूवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है. ये कंप्लीट कर लेना. VMG दिया हुआ. क्या VRG इज गिवन? इज इट गिवन? नो, ये पूछा है. No, sir. क्या VRM इज गिवन? Yes, Yes, sir. sir. 8. VRM कैसा है? 8 VRM kilometers. वर्टिकल है. और कैसा है? और कैसा है बच्चों? Downward. और दिया है कि वर्टिकल डाउनवर्ड है और 8 km/h है. दिया ना? अब बताना, फिर से हम वही डायग्राम ड्रॉ करेंगे. VMG दिया हुआ, किधर जा रहा है? ईस्ट के डायरेक्शन जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है इधर. दिस इज VMG. VMG में एक वेक्टर ऐड करते हैं. कौन सा वेक्टर ऐड करें बच्चों? VRM. VMG में VRM जो कि वर्टिकल है, ये ऐड किया, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या है? यही VRG है बच्चों. एम आई राइट? VRG.
बच्चों जो तरीका मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो बेस्ट तरीका है, इसको समझ जाओ और एक बार वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने आ गया तो सारा चीज क्लियर। VMG कितना है 6, VRM कितना है 8, व्हाट इज VRG? कितना है VRG बच्चों बता सकते हो? 10. मुझे डाउट, यस कौशल का आ गया मैसेज से 10 होगा। बच्चों तो दिख ही रहा ना, ये 6 ये 8, तो ये कितना हो जाएगा 10। पूछा जाएगा कि ये वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा है थीटा, ये हो जाएगा बच्चों थीटा, है ना। कितना हो जाएगा वर्टिकल से एंगल, tan थीटा इक्वल टू 6/8। ओके सो हो जाएगा 3/4। थीटा हो जाएगा बच्चों वर्टिकल से 37 डिग्री, सही लिख रहा हूँ। Yes, sir. अब Yes, सबसे sir. इम्पोर्टेंट चीज, सबसे सर इम्पोर्टेंट, आप ये वेक्टर डायग्राम, सर ये वेक्टर डायग्राम आप एक्सप्लेन कर हाँ, सकते हो ये वाला? बोलो आवाज कम आ रही है थोड़ी, मेरे साथ प्रॉब्लम है क्या? सर आप वो वेक्टर डायग्राम एग्जाम मतलब फिर से बता सकते हो क्या? वेक्टर डायग्राम फिर से बताना है, ठीक है। चलो बच्चों वेक्टर डायग्राम फिर से बता देते हैं, और जब समझ में आए तो बताना। सबसे पहले हमें क्या दिया है, VMG दिया हुआ है। VMG में एक वेक्टर ऐड करते हैं VRM, तो क्या मिल जाता है VRG। तो VMG में VRM कैसा है, VRM ऐसा है वर्टिकल, हेड टू टेल ऑर्डर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। सो दिस इज VRG। आया समझ में क्या? इज इट क्लियर? यस सर। अंशु 100% क्लियर? यस सर। सर हाँ बोलो। सर हमेशा मतलब VRG तो रिजल्टेंट नहीं होगा ना फिर, जैसे हमने दोनों डायग्राम में कंपेयर किया तो। VRG जो है इसका और इसका समेशन है, यही तो हर बार ड्रॉ कर रहे हैं। अब बच्चों एक चीज सुनना, इफ इस डायग्राम इस इक्वेशन से समझना और ये लिख लेना नोटबुक पे, इफ VMG change, if VMG will change, अब मैन ने अपना स्पीड चेंज कर दिया तो कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, VRG विल चेंज कि VRM विल चेंज, या बोथ VRG और VM विल चेंज? सर बोथ। VRM दिस चेंज कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, A B C? B, sir. B option. B ऑप्शन होगा बच्चों, B ऑप्शन होगा। दैट मीन्स VRG विल रिमेन, सॉरी इफ VMG विल चेंज, ये अगर चेंज होता है बच्चों तो ये चेंज होगा बट ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये लिख लेना। और ये वेक्टर डायग्राम जो मैं सिखा रहा हूं उसका सबसे ज्यादा फायदा इसी कॉन्सेप्ट में होता है, ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ये डायग्राम यूटिलाइज करता है।
जो अभी नेक्स्ट सवाल में देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो आगे बढ़ते हैं। Yes. ये साइड में लिख लो, ये हमने थ्योरी पढ़ाया, कंसेप्ट डिस्कस किया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसी सवाल का जो अभी हमने किया था, ये जो क्वेश्चंस लिखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद ये, इस 2 में ही आगे बढ़ते हैं। टू का बच्चों सेकेंड पार्ट। नाउ man had increased his velocity to 12 kilometer per hour. Find the speed of raindrop with respect to man in this case. बच्चों ये सवाल समझो अच्छे से। ये देखना VRG में कोई चेंज नहीं आएगा, VRG विल रिमेन सेम। अब किसमें चेंज आया बच्चों? VMG में। पहले था 6, तो सेकेंड केस में मैं यहीं से यही डायग्राम रखता हूं और इसको ऐसे बढ़ाता हूं, इसी डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट। सेकेंड केस में बच्चों दिस इज द, जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज VMG इन सेकेंड केस। अब बताना बच्चों, ये तो वही रहेगा। सो VRM इन सेकेंड केस तो यही होने वाला है ना। और क्या पूछा है? पूछा तो यही है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन सेकेंड केस। मतलब ये कितना है ये पूछा है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 सेकेंड में ये बन जाएगा बच्चों। दिस होल इज 12, दिस इज 6, तो हाउ मच दिस इज ऑल्सो 6, हाउ मच दिस इज 8। और ये डायग्राम में VRM2 जो आ रहा है वो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। बच्चों बात समझ में आई? सर प्लीज समझाना। हाँ बताओ क्या हुआ? सर नहीं समझा, एक बार वापस समझाना प्लीज। स्वानंद पाटिल को नहीं समझ में आया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी बार मैं सिखाता हूँ, इसको पूरे को मिटा देता हूँ। स्वानंद पाटिल, सबसे पहले ये पूरा Yes, सवाल एक बार sir. सारे बच्चे रीड करें क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ कंसेप्ट बच्चों, कंसेप्ट ये दिया हुआ कि एक मैन है, एकदम फ्रेश डायग्राम तुम लोग भी ड्रॉ करो, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। ए मैन इज मूविंग, एकदम फ्रेश डायग्राम। उसने क्या देखा? 6 किलोमीटर से मूव करा, ये फर्स्ट केस है। उसने देखा रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली।
मैंने पूछा था व्हाट इज VRG। बच्चों ये दो वेक्टर का समेशन है, ये दो वेक्टर फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो। स्वानंद पाटिल मुझे क्लियर करना, क्या ये VRG समझ में आया? रेन ड्रॉप Yes, sir. कैसे फॉल कर रहा है, ऐसे ऐसे फॉल कर रहा है एक्चुअली में, लेकिन ये मैन आगे जा रहा था इसलिए इसको कैसा दिखा, वर्टिकल दिखा। सेकेंड केस मैंने कहा कि इसको चेंज कर दिया बच्चों, अगर ये चेंज हो गया, मैंने अभी थ्योरी बताया कि दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसको मैं वेक्टर को एज इट इज रहने देता हूं। सेकेंड केस इसी डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। सेकेंड केस में मैन का वेलोसिटी कितना है, उसी डायरेक्शन में 6 से हो गया 12। कला सेकेंड केस में मैन का वेलोसिटी क्या दिखेगा, तो ये VRG बच्चों, इस VMG में कौन सा वेक्टर जोड़े, ये वेक्टर जोड़ना पड़ेगा। यही है बच्चों VRM इन सेकेंड केस। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये डायग्राम में ये तो 8 दिया हुआ था, ये कितना आ जाएगा बच्चों 12 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट। बच्चों मैं इसी में थर्ड केस ले रहा हूं। अब बच्चा जो है 12 किलोमीटर पर आवर से चलने लगेगा तो क्या होगा, थक जाएगा कि नहीं, क्या होगा बच्चों? अरे बोलो तो कोई, आशीष मोरे 12 किलोमीटर पर आवर से चले दौड़े, थक जाओगे तो क्या करोगे, थोड़ा धीरे धीरे चलना शुरू कर दोगे। थर्ड केस में इफ मैन reduced his speed to 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज, एक ही सवाल में बच्चों पूरा रेनमैन टाइप प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा अगर ये सवाल क्लियर हो गया तो। व्हाट इज स्पीड ऑफ रेन with respect to man in third case? Can anyone draw the diagram? मेरे पास अलग कलर है क्या यार, मेरे पास सारी कलर है, कौन सा कलर उठाऊं, व्हाइट कलर उठाता हूं। बच्चों थर्ड केस में क्या हो रहा है, मैन का स्पीड देखना, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, मैन का स्पीड थोड़ा 6 किलोमीटर से कम रखा, दिस। अब बताओ थर्ड केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, क्या तुम लोग गेस करोगे कि सर ये वाला वेक्टर है, ये वाला? कितने बच्चों को ये समझ में आया थर्ड वाला केस, वेक्टर डायग्राम? एक बार हाथ उठाओ यार बच्चों, 3 बच्चों ने उठाया, बाकी बच्चे, अनुष्का को भी समझ में आ गया, स्वानंद पाटिल को भी आ गया, 12 14, बहुत सारे बच्चे तो यहाँ ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे। अभिषेक को नहीं समझ में आया? संयुजा, समर्थ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, बताना। समर्थ, संयुजा एंड तन्मय कापड़निस।
ठीक है, 3 बच्चों को नहीं, ईशा चौहान को भी नहीं समझ में आया, नहीं ईशा ने उठाई थी हाँ। मल्हार ने तो आंसर भी कर दिया। बच्चों मैन का स्पीड क्या कर दिया, 4 किलोमीटर, तो ये है बच्चों 4 किलोमीटर, 4। अब ये थर्ड केस में मुझे दिख रहा है कि ये वाला वेक्टर, ये जो ग्रीन कलर से दिखा है ना, ये और ये राइट एंगल ले लो, मैं लिख रहा हूं थर्ड केस में कितना हो जाएगा, कितना लिखूं बच्चों, 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट। और मल्हार ने बहुत बढ़िया आंसर बताया। आर्य जोशी, इज इट क्लियर? यस सर। अगर पूछा जाए वर्टिकल से वो कितने एंगल पे आ रहा है, तो ये 5 होगा, θ3 या लिख देता हूं। व्हाट इज tan θ3? थर्ड केस में उसको कैसा दिखेगा रेन ड्रॉप आते हुए, tan θ3 जो जाएगा वो जाएगा 2/8, दैट इज इक्वल टू 1/4। वर्टिकल से इतने एंगल पे, उसको वर्टिकल से ऐसे दिखेगा रेन ड्रॉप आते हुए, इतने एंगल पे। उसको अम्ब्रेला कैसे रखना पड़ेगा बच्चों, ये आगे जा रहा है और अम्ब्रेला को ऐसे रखना पड़ेगा। He has to hold his umbrella in this way, वर्टिकल से θ3 एंगल पे। Am I right? यस सर। अब बच्चों वो जॉगिंग के लिए गया, पहले 6 किलोमीटर से दौड़ा, फिर सोचा थोड़ा एनर्जी आ गया, थोड़ा दौड़ते हैं, 12 किलोमीटर से दौड़ा, बट रियलाइज हुआ उसको यार ये तो थक गए, तो थोड़ा स्लो हो गया, 4 किलोमीटर से दौड़ना शुरू किया। अब क्या करेगा, वो वापस आएगा, बच्चों थक गया, उसको लगा अब थोड़ा सा लौट ही जाते हैं यार, सो ये फोर्थ केस ले रहा हूं। नाउ he returns back, he turns back and walk with the speed 4 kilometer per hour. कितना से वॉक कर रहा है, चलो वॉक भी करते आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से बच्चों वॉक कर रहा है। In fourth case, what will be the velocity of rain with respect to man? सर हम्म, सर वो टर्न्स के बाद क्या लिखा है? he turns back and move with a speed 4 kilometer per hour. What will be velocity with respect to man in fourth case? बच्चों I am coming to this diagram again. देखो यही डायग्राम में सब कुछ है बच्चों, मैं यहाँ मिटा रहा हूं। नहीं तो तुम लोग फ्रेश डायग्राम बना सकते हो, बट मैं इसी में सब कुछ दिखा रहा हूं। अब बताना बच्चों किधर इधर दिखाओ मान का वेलोसिटी, कैन यू गेस, कोई हेल्प करेगा? अभी ईस्ट में जा रहा है, अब क्या किधर जा रहा है, वेस्ट में। सर वेस्ट में। वीआरजी को हम चेंज नहीं कर रहे बच्चों, वीआरजी को फिक्स रख रहे हैं, और ये जो मेथड है ना इसका यही ब्यूटी है, वीआरजी को हम सेम रख रहे हैं। वीआरजी को अब कर दिया इधर, सॉरी वीएमजी को कर दिया इधर, 4 किलोमीटर पर आवर। मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन द फोर्थ केस, तो कहोगे सर ये वाला होगा, क्योंकि इसमें एक वेलोसिटी कौन सा ऐड करें कि ये वेलोसिटी मिल जाए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन फोर्थ केस। और इसका मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, किसको समझ में आया है?
अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सर अंडर रूट 164। हेलो, जी जी जी, अच्छा हाँ, नहीं नहीं ठीक है, अभी क्या करना है ना, एक सेकंड सर, मैं तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? किसी ने मैसेज किया? यस, बहुत सारे बच्चे। सर अंडर रूट 164। हम्म। बच्चों ये हो गया है 6, ये हो गया है 4, मतलब ये टोटल जो है देखो, ये है तुम्हारा 10, और ये तो पहले ही था 8, ये वाला 8 पहले से था, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। बच्चों ज्योमेट्री है सिंपल सा, 164। बच्चों ये जो सवाल है ना, बेसिक सवाल है, हमने एक में ही 4 सवाल करवाए एक सवाल में, और ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा अगर तूने इसको समझ लिया तो। अभिषेक गुप्ता, आर यू कंफर्टेबल नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? अभिषेक? यस सर। और बच्चों जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ ये मेरा तरीका है, तुम्हें बुक्स में इससे डिफरेंट होगा, अलग बुक में अलग भी हो सकता है, अलग टीचर अलग पढ़ाते हैं, ठीक है ना? बट सर हाँ, बट बच्चों मैंने ये पढ़ा दिया तो सर वो सॉल्व फ्रॉम दिस मेथड ओनली, और सारे सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है? और सबसे इजी मेथड है ये, हम गारंटी के साथ कर रहा हूँ, सबसे इजी मेथड है। यस, बोलो बच्चों। सर हम्म, सर केस थर्ड में हमने जो रिड्यूस किया था सर, उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से, फिर सर हमने वह 2 किलोमीटर पर आवर कंसिडर किया था, क्योंकि वो 6 अरे माइनस 4 आयुष, किया था। अरे आयुष लेकिन फिर आयुष आयुष आयुष, सुनो सुनो सुनो, तू अभी डायग्राम दिखाया ना, ये निकाला ना डायग्राम, ध्यान दो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 4 मैंने दिखाया था, कहाँ दिखाऊं? ये वाला निकालना है, यस यही था थर्ड केस। ये देखो मैं अभी ब्लू कलर से ड्रॉ किया हूं, ये वैल्यू निकालना है आयुष। व्हाट विल यू डू? कहाँ है राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है? विच वन इज राइट एंगल यस सर, ट्रायंगल? ऊपर पेंडिकुलर। तो ये वाला है ना 2, दिखाइए 2, ये 6 था, ये 4 था, ठीक है? सर मतलब वो जो बाजू का था वो ट्रायंगल वो भूल जाना है उसके उस कंसेप्ट के लिए। डायग्राम एक बार और ड्रॉ करो। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, किया ड्रॉ। आगे बढ़े बच्चों। नाउ कंसेप्ट आता है व्हेन विंड इज ब्लोइंग, देन व्हाट विल हैपन। अब सुनना बच्चों, अभी मान लो तुम ग्राउंड पे खड़े हो, है ना, यू आर एट रेस्ट, रेन ड्रॉप सपोज एक्सक्यूज मी सर। falling vertically, okay, पहले सुन लो। and first case wind is not blowing, velocity of rain with respect to ground जो है वो है vertically downward. सेकेंड केस, ये मैन को भी दिखेगा कि क्या है, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आ रहा है, लेकिन नाउ सेकेंड केस में विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, wind starts blowing
towards east. So what will you observe? ये आदमी क्या देखेगा? रेन ड्रॉप, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है बच्चों, ही इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या अभी ये देखेगा कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आ रहा है या थोड़ा इधर एंगल पे आने लगेगा? क्या देखेगा बच्चों? ये विंड ब्लो करेगा, Angle प्रैक्टिकल पे। सिचुएशन सोचो, द विंड Angle विल पे। ब्लो द रेन ड्रॉप। एंगल क्या ये रियलाइज हो रहा है कि विंड के कारण, बिकॉज ऑफ द विंड दिस रेन ड्रॉप्स विल कम एट एंगल? और तुम लोग देखते होगे प्रैक्टिकली, जब अगर बारिश होती है और हवा चलती है तेज, तो रेन का डायरेक्शन अलग हो जाता है कि नहीं? Yes sir. मतलब एक चीज सोचना सुनना बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, वी आर जी इज इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम जी, और हमने बताया, क्लियरली बताया बच्चों, कि अगर मैन का वेलोसिटी बढ़ता है, घटता है, आगे पीछे दौड़ता है, तो क्या वी आर जी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। No, sir. लेकिन बच्चों अगर विंड का वेलोसिटी कुछ हो जाएगा, इफ विंड हैव सर्टेन वेलोसिटी, तो क्या वीआरजी पे फर्क पड़ेगा? Yes. Sir. विंड पे फर्क, विंड के वेलोसिटी के कारण रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? ओके बच्चों, सो बच्चों हम लोग क्या कह रहे थे? वी आर सेइंग दैट विंड विल चेंज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं बात करता हूं, एक फॉर्मूला लिखता हूं, velocity of rain with respect to ground is equal to velocity of rain with respect to wind plus velocity of wind with respect to ground। बच्चों ये फॉर्मूला देखना, ये रिलेटिव मोशंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये चेंज होता है बच्चों, इफ VWG will change, देन कौन सा चेंज होगा? VRW चेंज होगा कि VRG चेंज होगा? अभिषेक गुप्ता, आर्य जोशी, कौशल, बताओ क्या होगा? VRW। नहीं, VRG विल चेंज, VRG VRG विल चेंज। रेन का वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में सेम रहेगा बच्चों। अगर कोई विंड में बैठ करके देखेगा ना, तो वो विंड में बैठ करके देखेगा, सोचो, तो वो देखेगा रेन अभी भी नीचे आ रहा है, क्योंकि वो विंड में बैठा हुआ है। मीडियम, जैसे बोट के रेस्पेक्ट में बच्चों, ये रिवर बोट जैसा ही समझना। ये रिवर में सपोज रिवर इज नॉट फ्लोइंग, लेट्स, एंड ये बोट जो है वो सपोज 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और रिवर इज नॉट फ्लोइंग, और यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक पे एक आदमी को बैठा दिया, वो देखेगा कि ये जो बोट है वो आगे जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। अब क्या हुआ, सोचो रिवर भी फ्लो करना शुरू कर दिया, VRG भी हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये बोट जो है वाटर के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में अभी भी ऐसे जाएगा। ये जो वुडन प्लैंक पे बैठा हुआ आदमी है, ये देखेगा अभी भी ये 5 से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड का बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा? ये जा रहा है 7 से, लेकिन ये क्या देखेगा? वुडन प्लैंक वाला 5 से ही देखेगा, क्योंकि होल वाटर इज मूविंग। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो जिसमें वो बोट मूव कर रहा था, जिस मीडियम में, वो मीडियम ही मूव कर रहा है। सो अर्चित बागड़, ये क्लियर हुआ क्या? इफ विंड विल ब्लो, velocity of rain with respect to wind will remain constant,
VRG will change। बच्चों ये रियलाइज किया तो बताओ हाँ या ना, जो भी है। अथर्व दुबे कुछ पूछना है? हाँ, अंशु सर। कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तब सवाल मैं करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। Raindrops are falling vertically with respect to ground with a speed 10 km/h in absence of wind, है ना? Now wind starts blowing towards west. Find speed of towards west 4 km/h. Find a speed of rain with respect to ground in presence of the wind. In presence of the wind. बच्चों आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है क्या कि स्लो है? So can we draw the diagram? एक सेकंड, कुछ सवाल आया, मैं देखता हूं कि क्या सवाल इसमें है। आयुष ने पूछा है, सर हेयर वी विल नॉट कंसीडर विंड और रेन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन। करेंगे ना, पहले हम ग्राउंड से देखते हैं, मैन से भी देखेंगे। पहले ये सॉल्व तो कर लेते हैं। बच्चों इसमें क्या दिया हुआ, इस सवाल को पढ़ो और बताओ कि क्या दिया हुआ है। विंड ब्लो कर रहा है, तो जब विंड ब्लो कर रहा है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, और या वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। इसमें कौन कौन सा टर्म इज गिवन? कहोगे सर ये तो दिया हुआ है, इसको टिक कर दिया। इन दोनों में कौन सा दिया हुआ है? जिसको ये रियलाइज हो गया बच्चों, वो मतलब 100% सीख रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ आरजी ओजस पाठक बताओ कौन सा दिया हुआ है इसमें? आरजी वीआरजी वीआरजी दिया हुआ है, गलत। वीआरजी नहीं दिया हुआ है, वीआरडब्ल्यू दिया हुआ है। कहा रेन ड्रॉप आर फॉलिंग वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ अ स्पीड 10 km/h, लेकिन यहां देखना इन अब्सेंस ऑफ विंड। विंड नहीं ब्लो कर रहा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 km/h है। व्हेन विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग वीआरजी विल चेंज, बट विंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो अभी भी यही दिखेगा। बात समझ में आई? यस सर। जैसे सवाल समझना बच्चों, मैं कहूं कि एक मैन है, मैन इज एट रेस्ट, फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। सुनना एकदम ध्यान से बच्चों। ए मैन एट रेस्ट finds that raindrops are falling vertically. Now man starts moving with velocity 5 km/h. ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो बताओ बच्चों कि इसमें VRG दिया हुआ था कि VRM दिया हुआ था?
ये मैन देख रहा है कि रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है, ये स्टेटमेंट वीआरएम है या वीआरजी है? VRG। जब सेकेंड केस में देखेंगे बच्चों, तो चूंकि सेकेंड केस में ये मूव करना शुरू करेगा तो वीआरएम तो अलग हो जाएगा। फर्स्ट केस में रेस्ट में था, तो जो मैन के रेस्पेक्ट में दिख रहा था फर्स्ट केस में, वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था। लेकिन सेकेंड केस में मैन मूव करने शुरू किया, तो अब इसके रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी अलग होगा, वही निकालना है बच्चों, वही वी नीड टू फाइंड। तो एक्चुअली में ये वीआरजी ही दिया हुआ था जो शुरुआत में मैन को लेके बोला। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वेलोसिटी, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एब्सेंस ऑफ विंड। इन एब्सेंस ऑफ विंड, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, विंड के रेस्पेक्ट में भी वही है। लेकिन जब ब्लो करना शुरू करेगा विंड, हवा चलने लगेगी, तो एयर के रेस्पेक्ट में, विंड के रेस्पेक्ट में ये यही रह जाएगा, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। यही चीज मैं फोकस करने के लिए कर रहा हूं बच्चों। So Ojas Pathak, are you comfortable with this? Yes, this is not given, this is given. Yes, sir. So बच्चों ध्यान से सुनना, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। क्या है रिलेशन? वी आर जी इज इक्वल टू वी आर डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू जी। तो देखो ये वेस्ट में जा रहा है, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं इस सवाल का। विंड इज ब्लोइंग इन विच डायरेक्शन? दिस इज इन वेस्ट डायरेक्शन। VRW इज गिवन। VRW कैसा है? VRW वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वर्टिकल है, कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। बच्चों अगर विंड ऐसे ब्लो करना शुरू किया, रेन पहले वर्टिकल था बट अब विंड ने उसको इधर कर देगा, इधर हो जाएगा बच्चों। तो अगर विंड नहीं ब्लो कर रहा था, ये आदमी बेचारा खड़ा था ग्राउंड में, तो पहले छाता ऐसे, छतरी ऐसे लगाए हुए था, ऐसे छतरी लगाए हुए था वो, है ना, ऐसे खड़ा था वो, ऐसे छतरी पकड़ा देते हैं। लेकिन बच्चों अगर हवा ऐसे चलने लगी विंड, तो क्या करेगा वो छतरी कैसे रखेगा बच्चों? दो डायरेक्शन दिखा रहा हूं, छतरी को आगे कर देगा ऐसे, या छतरी को ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ऐसा कर देगा। कौन सा करेगा अगर विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग? प्रैक्टिकल सिचुएशन। अभी देखो मैंने Blue color। थ्योरी से ये लाया, विंड लुक्स लाइक इट इज कमिंग इन दिस वे, तो ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन दिस वे। ऐसे ऐसे अम्ब्रेला को करना पड़ेगा उसको, वर्टिकल से इतना एंगल पे, दैट मीन्स वर्टिकल से इतना एंगल पे, दैट मीन्स इतना एंगल पे। ये 4 किलोमीटर से विंड चल रहा है, तो वर्टिकल से कितना एंगल पे उसको रखना पड़ेगा बच्चों? सो टाइम थीटा इज इक्वल टू 4/10, 2/5 पे रखना पड़ेगा जब वो रेस्ट में है तो। इज इट क्लियर? नाउ कहानी यही खत्म नहीं होती है। नाउ अभी आदमी को लगा यार ये तो तेज बारिश हो रही है, रुक नहीं रहा है, हमें तो इस घर जाना है। अब ये जो आदमी है, नाउ इसका सेकेंड केस, नाउ मैन starts walking towards home with a speed 3 kilometer per hour towards west. Towards west. At what angle with vertical he should hold his umbrella to save himself from the wetting? At what angle with vertical he should hold his umbrella? आई बात समझ में?
तो tan इनवर्स 3/10। तो देखो बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, अब सुनना, विंड ब्लो कर रहा है तो रेन का वेलोसिटी ऐसा हो गया बच्चों, ये हो गया, लेकिन हमारे चलने से उस आदमी के चलने से रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो आयुष जो पूछा कि सर हम अब मैन के नहीं कंसीडर करेंगे, देखो मैन किधर चलना शुरू किया, ईस्ट में, कितना से 3 किलोमीटर पर आवर से। तो ये हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे निकालना है कि मैन को कैसा दिख रहा है रेन, तो मैन को ऐसा दिखेगा रेन ड्रॉप। दिस इज द सर वेलोसिटी वेस्ट दिया है ना क्वेश्चन में? सर आपने वेस्ट दिया मैन व्हेन ही इज वॉकिंग। अब मुझे ये एंगल निकालना है बच्चों, ये एंगल थीटा, दैट मीन्स ये एंगल निकालना है, थीटा 2 लिख देता हूँ। अब उसी डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, बट इसलिए मैंने मिटा के लिख दिया। सो tan थीटा 2 क्वेश्चन में आपने वेस्ट दिया है सर। सर बेस दिए है ना वहाँ। अभिषेक बताओ tan थीटा 2 कितना होगा? 7/10। 7/10, बहुत बढ़िया। देखो ये है 4 और ये है 3, 7 हो गया, और ये है 10, tan थीटा 2 हो जाएगा 7/10। मतलब उसको ऐसे हमारे रखना पड़ेगा, थोड़ा और झुकाएगा। तो कितने बच्चों ने इस टाइप के सवाल को एंजॉय किया कि हाँ, और मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना वो अलग अलग तरीके से करते हैं। जब ये पढ़ाता हूँ, जब क्लियर होता है तो एकदम से आसान लगता है, बहुत ही आसान लगता है। सर हम्म इसमें tan थीटा 2 7/10 कैसे, और 10/7 आएगा ना सर, अरे क्योंकि वो एंगल ऊपर अरे है। ये देखो, ये थीटा 2 लिया, वर्टिकल से ये है ना, तो ये थीटा 2 हो जाएगा, यस tan सर। थीटा 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ओके, यस सर, यस सर। चलो बच्चों, तो ये हो गया हमारी कहानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन वाला। सर हमने वो ईस्ट साइड में क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में वेस्ट दिया है सर। बोलो। बच्चों अब एक और सवाल कर लेते हैं। सर बच्चों ये डायग्राम अच्छा नहीं बना। बच्चों ऐसे सवाल होता है, सपोज शिप इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, शिप इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, और बच्चों इसमें ना एक पोल है, और पोल से ना एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग। सो बच्चों ये फ्लैग विल फ्लाई इन विच डायरेक्शन, और विंड इज नॉट ब्लोइंग। साउथ। Wind is not blowing, flag will fly
ठीक है, तो किसी ने कहा कि सर साउथ, एकदम सही जवाब है, साउथ में फ्लो करेगा, है ना। ठीक है, अब ये फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस क्या है? इन सेकेंड केस सपोज विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। हेलो, हाँ हेलो,